वेलकम टू मैट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैट्रिक्स में। और फाइनली हम लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं, हमारा पूरा टीम यूट्यूब पे आ चुकी है। यहाँ से देखना, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, यूनिट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक होने वाला है। उसके साथ ही साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में देखें, खास करके एनटीपीसी में, तो हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट में क्या इसका सिस्टम होता है। बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं यूनिट्स के, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। उसमें पहला आपको जो पढ़ना है सिस्टम, वो आपका है एफपीएस सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में बेसिकली बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। बेसिकली हिंदी में अगर इसको समझना होगा वो समझ सकता है यहाँ से। अब एफपीएस सिस्टम ये है क्या, पहले समझिए कि यूनिट्स क्या होता है। बेसिकली अगर यूनिट्स के बारे में बात करें तो यूनिट्स है क्या, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका एक्सटेंशन दिखाता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे है, उसके बारे में ये बताता है। और उस यूनिट के अगर सिस्टम से हम लोग पढ़ते हैं तो 4 सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। उसका पहला आपका जो सिस्टम है वो एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम में होता क्या है, तो एफ जो आपका जो होता है वो फुट को रिप्रेजेंट करता है, पी आपका जो है वो पाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और आपका एस जो है वो सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। माइंड में आ रहा होगा कि ये फुट, पाउंड, सेकेंड क्या है। तो जिस तरह से हम लोग यूनिट में बात करते हैं, यूनिट मतलब बेसिकली फिर से एक बार होता क्या, यूनिट मतलब किसी भी चीज का ये मेजरमेंट को दिखाने के लिए, उसके एक्सटेंशन को दिखाने के लिए हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं। यहां पर फुट आपका जो है वो लेंथ के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, फुट का। पाउंड जो आपका है वो मास के लिए यूज होता है, और आपका जो सेकेंड जो है वो टाइम के लिए होता है यूज। फिर से एक बार, फुट जो आपका होता है वो लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं, पाउंड जो होता है वो मास के लिए होता है यूज, सेकेंड जो होता है वो टाइम के लिए होता है यूज एफपीएस सिस्टम में। सेकेंड सिस्टम के बारे में बात अगर करते हैं तो सीजीएस सिस्टम आपका है। सीजीएस सिस्टम, इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप मीट्रिक पद्धति बोल सकते हैं। मीट्रिक या फ्रेंच भी इसको बोला जाता है, फ्रेंच पद्धति। अगर हिंदी में इसको समझना वो समझ सकता है यहां से। अगर सीजीएस सिस्टम के बारे में तो 1956 में ये इंडिया में आया हुआ था। इंडिया में इसका आपका जो इंप्लीमेंट हुआ वो 1956 से स्टार्ट हुआ। इसके पहले जो फ्रेंच लोग थे इसका यूज करते थे, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे अगर सी को देखें तो हमारा सी जो होता है वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जी जो है वो ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारा एस जो है वो सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब बेसिकली यहां पर बात करें वैसे ही सेम टू सेम कि यहां सेंटीमीटर किसको दिखाएगा, तो पिछला हमारा एफपीएस था, यहां पर फुट था, तो यहां पर आपका जो सेंटीमीटर होगा वो लेंथ को ही दिखाएगा। पिछला वाला भी तो सही हो रहा था। ग्राम आपका जो होगा वो मास को दिखाएगा, और सेकेंड आपका जो होगा वो टाइम को दिखाएगा। तो सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें फिर से एक बार, तो सेंटीमीटर जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, ग्राम जो होता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड जो होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका तीसरा आपका जो सिस्टम, तीसरा अगर सिस्टम के बारे में बात करें यूनिट में, तो तीसरा आपका आता है एमकेएस सिस्टम। अगर इसको हिंदी में थोड़ा सा बोले तो इसको मीट्रिक पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। मीट्रिक, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला आपका मीट्रिक पद्धति था, ये मीट्रिक पद्धति है। वैसे ही सेम टू सेम अगर एमकेएस में बोले तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड आपका सिस्टम होता है। यहां पर एम जो होता है आपको वैसे ही मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, के आपका जो होगा वो किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, और एस आपका जो होगा सेम वैसे ही सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। एस आपका लगभग कांस्टेंट ही रहता है हर जगह अगर उस तरह से देखें तो। और मीटर, जैसे पहला वाला हम लोग देख रहे थे, तो मीटर जो था पहला वाला में क्या था, फुट पाउंड सिस्टम में जो था वो फुट था। इसके लिए एपीएस सिस्टम में फुट जो था लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, पाउंड जो था वो किलोग्राम मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा था उसमें, और यहां पर आपका के जो है वो किलोग्राम, यही मास को ही रिप्रेजेंट करेगा। बट अलग अलग सिस्टम सबका दिखाने का, यहां पर ये जो आपका है वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा, किलोग्राम आपका जो है वो मास को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मास में दिक्कत हो रहा है, तो मास का मतलब होता है द्रव्यमान।
मास मतलब आपका द्रव्यमान होता है। और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर सेकेंड आपका जो है वही टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब माइंड में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका यूज कहाँ है? तो बेसिकली इन सब का यूज होता है सिस्टम्स को यूनिट्स को दिखाने के लिए। जैसे अगर एपीएस में बात करें तो एपीएस में लेंथ को हम लोग फुट से दिखाते हैं, एमकेएस में बात करें तो हम लोग लेंथ को मीटर से दिखाते हैं, अगर हम लोग सीजीएस में बात करें तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर से दिखाते हैं। उस तरह से चौथा का जो सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम क्या होता है, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। चौथा आपका जो यहाँ पे है वो एसआई सिस्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपीएस, एमकेएस और आपका सीजीएस है उससे उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एसआई सिस्टम से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। एसआई सिस्टम को अगर इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, और हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाम से ही पता आपको चल रहा होगा इंटरनेशनल, मतलब ये जो चीज जो है बहुत ज्यादा यूज आने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस से भी, 10 से रिलेटेड। उसमें आपको एसआई यूनिट डिराइव करना सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करें, जैसे फोर्स के बारे में ऐसा बात करते रहता है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब न्यूटन को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे तो उसको हम लोग आगे भी सीखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कि एसआई यूनिट आपका जो होता है, मतलब बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो कितने टाइप्स का होता है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। उससे बहुत सारा न्यूमेरिकल वगैरह में हेल्प करता है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनता है भी न्यूमेरिकल वगैरह में। तो देखते हैं इसके टाइप्स को, एसआई यूनिट के टाइप्स क्या है। अगर यहाँ पर हम लोग एसआई यूनिट के टाइप्स के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट जो होता है वो 2 तरह का होता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। एसआई यूनिट की बात जो करें तो पहला आपका जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग है बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट बोलते हैं। दूसरा को हम लोग बोलते हैं, पहला आपका बेसिक यूनिट हो गया, दूसरा आपका जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। सप्लीमेंट्री यूनिट आपका हो गया। अब थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। बेसिक यूनिट को हिंदी में हम लोग आधारी मात्रा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग आधारी मात्रा के नाम से जानते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट को हम लोग संपूरक मात्रा के नाम से जानते हैं, संपूरक मात्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। और आधारी मात्रा का आपका जो होता है उसका कुल जो संख्या आपका है ये टोटल 7 होता है, और संपूरक का जो मात्रक है वो टोटल 2 होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि आधारी मात्रक कौन कौन से होते हैं, संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। आज के लिए बस इतना काफी है। आगे का जब जो पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि बेसिक यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से होते हैं, वो सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा। और सेकंड पार्ट आपको थर्सडे को मिल जाएगा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचाइए, फैला दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।